अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक फ्लेवर से तैयार की जाती है। और ख़ास बात इसकी यह है कि इसमें मसाला जात बहुत ही कम डाले जाते हैं। हैदराबादी यखनी पुलाव बहुत ही फेमस है, हर बंदे का दिल चाहता है कि वो हैदराबादी यखनी पुलाव खाए। तो उसका तरीका खाने का ये है कि अगर आप वहाँ पर जाकर नहीं खा सकते तो आप अपने घर पर बआसानी बना सकते हैं। और इसका तरीका बिल्कुल आसान है। इंशाल्लाह वही तरीका आपको बताऊंगा, वही टेस्ट आप इंशाल्लाह घर पर लेंगे। और इसका बनाने का तरीका क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो चावलों के साथ हम 1 किलो बीफ शामिल करेंगे। तो बीफ को हमने छोटे छोटे इसके टुकड़े करवा लिए हैं, ताकि ये हमारे गलने में आसानी हो और खाने में भी आसानी हो जाए। तो इसके बाद इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। तो इसके बाद सब्ज़ मिर्चें और ये हमारे पास अदरक ये शामिल कर देंगे। तो ये है हमारे पास मिसाला, जिसमें 1 चम्मच हम धनिया का शामिल करेंगे और 1 चम्मच सौंफ का शामिल करेंगे। और इसके बाद हमारे पास है तेज़ पत्ता, जिसको हमने छोटे छोटे कूट के हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है मिसाला जात, जो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल करें। अभी हम इसमें 2 चम्मच सिर्फ शामिल कर रहे हैं, ताकि गलने में भी आसानी हो जाए। और बाद में आप ज़्यादा या कम नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये गोश्त जिसमें डिप हो जाए। तो बॉयल करने के लिए इसे खड़ा करेंगे। तो जब बॉयल होना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर जो झाग होती है ये आपने उतार देनी है, ताकि जो यखनी का पानी है वो क्लियर हो जाए। तो अब हमने इसकी झाग उतार ली है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे। तो 20 मिनट के लिए हम इसे सीटी पे रखेंगे। तो जब सीटी बजना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसका टाइम देखना है। 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ये गोश्त आपका अच्छी तरह गल जाएगा। तो अब सीटी बजना शुरू हो गई है। तो इसके बाद आप टाइम देख सकते हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह गोश्त देखें कितना हमारा बीफ जो है कितना अच्छी तरह गल चुका है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि बीफ कितना गला है। तो माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारा बीफ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पे। तो दूसरी तरफ हमने इसके लिए मिसाला बनाना है। तो सबसे पहले हमने 1 कप घी का शामिल कर देना है। तो घी गर्म होने के बाद इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज को हमने थोड़ा सा कलर देना है, सुनहरी कलर देना है। प्याज़ों को सुनहरी होने तक हम पकाएंगे। तो माशाल्लाह देखें आप प्याज हमारे बिल्कुल सुनहरी हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो एक टिश्यू के ऊपर रख देंगे, ताकि इसका जो घी है वो नीचे चला जाए और ये खुश्क खुश्क हो जाए। तो बाकी का जो घी है उसमें हम 1 चम्मच अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। तो जब अदरक की पेस्ट हम शामिल करेंगे उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। तो जब देखें खुशबू आप तक अदरक की आना शुरू हो गई है, तो तब आपने इसमें बीफ शामिल कर देना है, जो पहले हमने अच्छी तरह गाल लिया था। तो यखनी से हम बीफ निकाल लेंगे और जो यखनी हमारे पास है उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो बाद में हम इस पुलाव में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारा गोश्त निकाल लिया है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई भी कर लिया है 5-10 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच से सब्ज़ मिर्च की पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके बाद ये हमारे पास है जायफल और जावित्री का पाउडर, ये हम शामिल कर देंगे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और यूनिक फ्लेवर आता है। तो अब हम इन मिसालों को 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5-10 मिनट मिसाला पकाने के बाद हम इसमें और मिसाला जात शामिल कर देंगे। तो अब हम इनको दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जब देखें ये पक चुके हैं, ये इसमें अच्छी तरह खुशबू आना शुरू हो गई है इन मिसालों की, तब हम इसमें 1 कप दही का शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारी दही बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने करना है क्या, इसमें 1 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। इससे क्या है, इससे आपके चावलों का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर हमारे मसाला जात बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छी तरह पक चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है कि 1 किलो अगर आपके पास चावल हैं तो उसमें 1.5 किलो आपने पानी शामिल करना है। तो हमारे पास तकरीबन आधे किलो के बराबर हमारे पास यखनी का पानी है, वो शामिल कर देंगे। तो बाकी हम इसमें दूसरा पानी जो ताज़ा फ्रेश पानी होता है वो शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 1 किलो हमारे पास चावल हैं तो 1.5 किलो हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं। तो ये शामिल करने के बाद इसको हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए खड़ा कर देंगे। तो अब हमारे पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने पहले कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो यहाँ पर हमने सारे चावल इसमें शामिल कर दिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लीमू की रस शामिल कर देंगे। तो लीमू की रस शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर प्याज शामिल कर देंगे, जो हमने पहले फ्राई कर लिए थे वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद इसको हम कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें जो पानी है चावलों में ये हम यहाँ पर खुश्क कर देंगे। तो आप जब देखें कि पानी खुश्क हो चुका है चावलों में तो इसके ऊपर हम घी शामिल कर देंगे। तो घी शामिल करने से चावल खुले खुले होते हैं और ये आपस में चिमटे नहीं होते, खुले खुले बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप देखेंगे कि आखिर पे हमारे चावल कितने ज़बरदस्त खुले खुले बने हैं। तो पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको दम लगाने के लिए रख देंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। तो 15 से 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे चावल कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुए हैं। तो इनकी खुशबू कितनी लाजवाब है ये हम आपको बता सकते हैं। जब आप घर पर बनाएंगे आपको भी इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको ये ज़बरदस्त तरीका लगेगा और आसान तरीका है। तो आगे ईद आने वाली है, ईद के मौके पर आप डिश आउट कर सकते हैं, मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही लजीज है। तो इस ईद पर आप हमारे तरीके से चावल बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना शेयर करना चाहें कर सकते हैं, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उन तक ये आसानी तरीके से पहुंच जाए, ताकि वो भी अपने घर पर आसान तरीके से बना सकें।